ये साइंस की सबसे दिलचस्प जासूसी कहानियों में से एक है। एक ऐसा वक्त जब फिजिक्स के वो कवानीन जिन्हें बिल्कुल अटल समझा जाता था, टूटने लगे। ये कहानी इस बारे में है कि किस तरह हकीकत की एक बिल्कुल नई तफहीम सामने आई। ये क्वांटम की पैदाइश की कहानी है। तो चलें इस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचें कि ये दुनिया जो हमें एक मुसलसल हमवार चीज लगती है, शायद वैसी ना हो। क्या हो अगर ये सब एक वहम हो और असल हकीकत छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों से बनी हो। 19वीं सदी के आखिर का तसव्वुर करें, जब क्लासिकी फिजिक्स ने तकरीबन हर चीज की वजाहत कर दी थी। साइंसदानों को लग रहा था कि बस अब वो कायनात के सारे राज जान चुके हैं। मगर फिर एक ऐसी चीज सामने आई जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। मसला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या है? बहुत सादा। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो चमकती है, लेकिन उस वक्त के फिजिक्स के मसावात के मुताबिक एक गर्म चीज को अल्ट्रावायलेट रोशनी की शक्ल में लामहदूद तवानाई खारिज करनी चाहिए थी। मतलब एक आम टोस्टर भी इतनी तवानाई पैदा कर सकता था कि पूरी कायनात को भस्म कर दे। जाहिर है ऐसा तो नहीं होता था। इसी को अल्ट्रावायलेट तबाही का नाम दिया गया। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। ये इस बात का सबूत था कि कायनात के काम करने के तरीके के बारे में हमारी बुनियादी समझ में ही कोई बहुत गहरी खामी है। पुराने कानून जो सदियों से काम कर रहे थे, यहाँ आकर नाकाम हो गए। अब इस कहानी में एंट्री होती है मैक्स प्लैंक की, एक ऐसा फिजिसिस्ट जो फिजिक्स को बचाने निकला था, लेकिन उसने अनजाने में एक ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया जिसका उसने खुद भी तसव्वुर नहीं किया था। देखिए, प्लैंक को इनकलाबी साइंसदान नहीं था। वो तो बस क्लासिकल फिजिक्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस मसले को हल करने के लिए उसे एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसने साइंस की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये था इसका इनकलाबी ख्याल। उसने कहा कि तवानाई एक मुसलसल नदी की तरह नहीं बहती, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों की सूरत में आती है, जिन्हें उसने क्वांटा का नाम दिया। इस नज़रिए ने तवानाई के तबादले पर एक हद लगा दी और अल्ट्रा वायलेट तबाही का मसला फौरन हल हो गया। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये मिसाल है जो इस स्लाइड पर है। पुरानी फिजिक्स कहती थी कि तवानाई एक ढलवान यानी रैंप की तरह है, आप उस पर कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन प्लैंक ने कहा नहीं, तवानाई सीढ़ियों की तरह है। आप या तो पहले कदम पर होंगे या दूसरे पर या तीसरे पर, लेकिन बीच में कहीं नहीं हो सकते। तो प्लैंक ने एक मसला तो हल कर दिया, लेकिन उसके नजरिए ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया। अब हम एक और मौमे की तरफ बढ़ते हैं जिसे क्लासिकी फिजिक्स बिल्कुल भी हल नहीं कर पा रही थी। जब रोशनी किसी धात की सतह से टकराती है तो उसका अजीबो-गरीब रवैया, इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जब आप किसी धात पर रोशनी डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। अब पुराने नजरिए के मुताबिक अगर रोशनी तेज हो तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तवानाई के साथ निकलना चाहिए, जैसे समुंदर की एक बड़ी लहर ज्यादा जोर से टकराती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इलेक्ट्रॉन फौरन निकलते थे और उनकी तवानाई रोशनी की शिद्दत पर नहीं, बल्कि उसके रंग यानी फ्रीक्वेंसी पर मुनसर थी। ये बात तो किसी की समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर 1905 में आए आइंस्टाइन और उन्होंने प्लैंक के आइडिया को एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि शायद प्लैंक की बात सिर्फ तवानाई के तबादले तक महदूद नहीं, बल्कि रोशनी खुद उन छोटे छोटे तवानाई के पैकेटों से बनी है जिन्हें बाद में फोटॉन का नाम दिया गया। आइंस्टाइन की इस वजाहत ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे अजीबो-गरीब मुशाहिदात को बिल्कुल साफ कर दिया। अगर रोशनी ज़र्रात से बनी है तो एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारकर फौरन बाहर निकाल सकता है, और अगर उस फोटॉन में काफ़ी तवानाई नहीं है यानी उसका रंग ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप जितनी मर्जी तेज रोशनी डाल लें। तो अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। अगर रोशनी, जो कि एक लहर है, एक जर्रे की तरह काम कर सकती है, तो क्या इसका उल्ट भी सच हो सकता है? क्या एक जर्रा भी लहर की तरह काम कर सकता है? देखें, क्लासिकी फिजिक्स में लहरें और जर्रात दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। लहरें फैली हुई होती हैं जैसे तालाब के पानी में, जबकि जर्रात एक ही जगह पर होते हैं जैसे एक गेंद। ये दोनों खुसूसियात एक ही चीज में एक साथ कैसे हो सकती हैं? यहाँ लुई डे ब्रोगली, एक नौजवान फ्रांसीसी साइंसदान, ने एक ऐसा ख्याल पेश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा कि ये दोहरी फितरत सिर्फ रोशनी की नहीं है, बल्कि हर चीज, हर जर्रा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, यहाँ तक कि एक फुटबॉल भी अपने साथ एक लहर रखती है। और उसने इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सी मसावात भी पेश की। ये मसावात किसी भी जर्रे के मोमेंटम यानी उसके वजन और रफ्तार को उसकी वेवलेंथ से जोड़ती है। इसका मतलब यह है कि कायनात में हरकत करती हुई हर चीज की एक लहर भी है,
हाँ, बड़ी चीज़ों जैसे फुटबॉल के लिए ये लहर इतनी छोटी होती है कि हम उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे ज़र्रे के लिए ये बहुत अहम है। और यही क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे जहन घुमा देने वाला तस्वुर है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, यानी कायनात की हर बुनियादी चीज एक ही वक्त में एक लहर भी है और एक जर्रा भी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि डी ब्रोगली का यह ख्याल सिर्फ एक मफरूज़ा था, एक थ्योरी थी। इसे साइंस की दुनिया में कबूलियत के लिए ठोस तजुर्बाती सबूत की ज़रूरत थी। क्या कोई वाकई एक जर्रे को लहर की तरह बर्ताव करते हुए देख सकता था? ये सबूत 1927 में 2 अमेरिकी फिजिसिस्ट डेविसन और जर्मर ने फराहम किया। उन्होंने बहुत सादा सा तजुर्बा किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स को निकल के एक क्रिस्टल पर फायर किया, ये देखने के लिए कि वो टकराने के बाद कैसे बिखरते हैं। अब सवाल ये था, अगर इलेक्ट्रॉन छोटी छोटी गेंदों की तरह हैं तो उन्हें क्रिस्टल से टकराकर बस हर तरफ बिखर जाना चाहिए था। लेकिन अगर डी ब्रोगली सही था और इलेक्ट्रॉन लहरें भी हैं, तो फिर नतीजा कुछ और होना चाहिए था। उन्हें लहरों की तरह बर्ताव करना चाहिए था। और बिल्कुल यही हुआ। उन्हें बेतरतीब बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, बल्कि उन्होंने एक मखसूस पैटर्न देखा जिसे डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न सिर्फ लहरें ही बना सकती हैं, जैसे पानी की लहरें जब किसी रुकावट से गुजरती हैं। ये डी ब्रोगली के नज़रिए का नाकाबिले तरदीद सबूत था। इलेक्ट्रॉन वाकई लहरों की तरह बर्ताव करते हैं। तो आइए अब इस पूरी जासूसी कहानी के सुरागों को जोड़ते हैं। 1900 में प्लैंक ने एक मायूसकुन कदम उठाकर पहला दरवाज़ा खोला। 1905 में आइंस्टाइन ने इस ख्याल को रोशनी पर लागू किया। 1924 में डी ब्रोगली ने एक जुर्रतमंदाना छलांग लगाई और कहा कि ये उसूल हर चीज़ पर लागू होता है। और आखिरकार 1927 में डेविसन और जर्मर ने इसका हतमी सबूत फराहम कर दिया। हर कदम हमें हकीकत की एक नई और बहुत ही अजीब दुनिया के करीब ले गया। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कायनात की बुनियादी चीज़ें सिर्फ तभी कोई ख़ास शक्ल इख्तियार करती हैं जब हम उन्हें देखते हैं, तो इसका हमारी हकीकत के बारे में क्या मतलब है? ये वो सवाल है जो आज भी फिज़िक्स की दुनिया में सबसे बड़े सवालात में से एक है।